Hello to everyone, I'm Vijeta and our today's topic is product line. प्रोडक्ट लाइन बेसिकली प्रोडक्ट लाइन पढ़ने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन पढ़ते हम इसलिए है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर अगर आप मार्केटिंग मिक्स को पढ़े तो फर्दर हमको उसमें से प्रोडक्ट मिक्स को भी पढ़ना होता है. प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डायमेंशन अ प्रोडक्ट हैज इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइन. तो प्रोडक्ट लाइन पहले जानना जरूरी है. व्हाट इज प्रोडक्ट लाइन? The product line is a group of products that are closely related because they function in a similar manner, are sold to the same customer groups, are marketed through the same type of outlet, or fall within the given price range. मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि एक दूसरे से बहुत काफी क्लोजली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ, चाहे तो उनके कस्टमर सेम हो, मतलब सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को हम बेचते हैं, चाहे तो वो सेम टाइप के आउटलेट से उनको बेचा जाता है, या फिर वो लगभग एक प्राइस रेंज के होते हैं. तो वैसे अगर एक कंपनी अगर बहुत सारा प्रोडक्ट ऑफर करती है तो उसके उन सारे प्रोडक्ट्स को एक छोटे ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, उसको ग्रुप्स में बंडल कर सकते हैं. वो जो बंडल ग्रुप्स होते हैं उसको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं. आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. ये एग्जाम्पल है ज्योति लैब्स का. ज्योति लैब्स जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, उजाला, प्रिल, ये सब बनाती हैं. उसके प्रोडक्ट लाइंस को आप देखिए. प्रोडक्ट ज्योति लैब के पास 4 तरह का प्रोडक्ट लाइन है. पहला प्रोडक्ट लाइन है उनका फैब्रिक केयर रेंज, जिसमें कि उजाला, वाइट, चेक, हेंको, इस तरह के डिटर्जेंट और फैब्रिक केयर प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं. उसके बाद उनका दूसरा प्रोडक्ट लाइन आता है, वो होता है डिश वॉश. अब आप देख सकते हैं कि हम कपड़ों की सफाई करने वाले सामान को और बर्तनों की सफाई, मतलब फैब्रिक केयर और डिश वॉश केयर, इन दोनों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते. तो उन दोनों को हमको अलग अलग क्लब करना है. तो फैब्रिक केयर अलग प्रोडक्ट लाइन हो गया, डिश वॉश रेंज अलग प्रोडक्ट लाइन हो गया. तीसरा उनका रेंज आता है पर्सनल केयर. पर्सनल केयर जैसे सोप्स, आप उसमें नीम टूथपेस्ट है, फा पाउडर है, उसका डिओड्रेंट आता है. तो इसको आप ऑब्वियसली उजाला के साथ मिक्स नहीं कर सकते. तो पर्सनल केयर रेंज अलग होती है. और उनका चौथा प्रोडक्ट लाइन है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, जो मैक्सो आप घर में यूज करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, वो भी ज्योति लैब बनाती है. तो ज्योति लैब के 4 प्रोडक्ट लाइन है. एक सिंपल एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ते. तो 4 तरह का प्रोडक्ट लाइन है जो ज्योति लैब के पास अवेलेबल है. इन ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ज्योति लैब बनाती है उसको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है. अलग कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंज्यूमर. अब सब में देख सकते हैं कि जो मार्गो मार्गो फा का डिओड्रेंट, फा का चाहे टेल्कम पाउडर हो, ये सारी चीजें एक ही आउटलेट पे आपको मिलेंगी. तो चाहे तो आउटलेट सेम हो, चाहे तो कंज्यूमर सेम हो, चाहे उसका यूसेज सेम हो, या फिर उसके प्राइस रेंज सेम हो, इसको बेस को लेकर के हम प्रोडक्ट लाइन डिवाइड करते हैं. तो ज्योति लैब के पास 4 तरह का प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है. प्रोडक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मार्केटर के पास, क्योंकि वहीं से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि वो अपने मार्केट में अपनी पकड़ बना सकता है, वहां पे ग्रोथ रजिस्टर कर सकता है. तो ग्रोथ के लिए उसके पास जितने प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली वो कस्टमर के नीड्स को आप आइडेंटिफाई भी करते हैं और सेटिस्फाई भी करते हैं. तो जब आप कस्टमर्स के नीड को सेटिस्फाई करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए. तो वो प्रोडक्ट कहाँ से आएंगे? वो प्रोडक्ट जो होती है, वो जो गैप आइडेंटिफाई करना होता है, वो आपको प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस के हिसाब से लेना पड़ता है. मतलब वहीं से आपको स्कोप मिलेगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको रिमूव करना है, फर्दर आपको प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत है या नहीं, आपको अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए आपको और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐड करने हैं या उसमें से कोई प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा. ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजन आपको प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में लेने पड़ते हैं. तो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में बेसिकली 2 टाइप के डिसीजन है, 2 डायमेंशन है डिसीजन मेकिंग का. पहला होता है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच और दूसरा होता है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग. प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच में हम क्या करते हैं कि हम फर्दर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लाइन ऐड करते हैं
और प्रोडक्ट लाइन फिलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है उसी में हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट लाइन फिलिंग की बात करें तो जहां पे मार्गो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसमें ज्योति लैब ने एक ग्लिसरिन, ठंडे के टाइम के लिए लोग उसमें मार्गो यूज करना बंद कर देते थे, तो उस समय उनका मार्केट का जो ग्रोथ होता था, वो प्रोडक्ट का जो सेल होता था वो डाउन हो जाता था। मार्गो ज्यादातर फ्रेशनेस वाला सोप है, नीम बेस्ड सोप है, जिसको ज्यादातर गर्मियों में लोग यूज करते हैं। तो ठंडे के टाइम में, विंटर्स के टाइम में उसका सेल घट जाता था, तो उसके लिए उन्होंने ग्लिसरीन बेस्ड मार्गो सोप को इंट्रोड्यूस किया। तो दैट स्टेप इज बेसिकली प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। हम उसमें फर्दर और प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दिए। लाइफ बॉय का बड़ा वाला सोप पहले से अवेलेबल था, उसमें लेकिन उसको कैरी करना मुश्किल होता था या बहुत बड़ा था, क्लमजी था, और छोटे छोटे गांव वगैरह में उसको लोग वैरायटी सीकिंग जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि प्राइस मार्जिन वाज हाई, प्राइस वाज रिलेटिवली हायर फॉर अ प्रोडक्ट लाइक लाइफ बॉय। तो उसके लिए फिर उसको एक 10 रुपए के सैचेट में, 5 रुपीज के सैचेट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट लाइन फिलिंग होती है। वहीं पे दूसरी जगह आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच, जब हम एक्स्ट्रा फर्दर एक प्रोडक्ट लाइन ऐड कर देते हैं। मारुति के पास पहले से गाड़ियां थी जो मिड सेक्शन में चल रही थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइन में ब्रेजा ऐड करा, नेक्सा ऐड करा, जो कि प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच एग्जाम्पल है। तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेच कर रहे हैं या प्रोडक्ट लाइन फिल कर रहे हैं, तो ये सारे डिसीजंस जो हम लेंगे उसके पीछे व्हाट आर द फैक्टर्स जो आपके प्रोडक्ट लाइन डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। वो होता है कंपनी का मिशन, रिसोर्स और ऑब्जेक्टिव। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपके पास जब तक खुद के पैसे नहीं होंगे नहीं, आपके पास रिसोर्सेज होंगे नहीं, आप कैसे कोई चीज एड ऑन कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, फिर डिजाइन और इंजीनियरिंग का कॉस्ट कितना आता है। मारुति को नेक्सा ऐड करने के लिए काफी डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में खर्च करनी पड़ी थी। इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का चेंज ओवर कॉस्ट कितना जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्चा आएगा, प्रोमोशनल कॉस्ट कितना आएगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब हम प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग 3 तरह का होता है। पहला होता है डाउनवर्ड स्ट्रेच। डाउनवर्ड स्ट्रेच में क्या करते हैं, आप देखिए इस ग्राफ को देख सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट पहले से जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी और हाई प्राइस का हो पहले से, तो अगर आप डाउनवर्ड स्ट्रेच, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को इसलिए नहीं खरीद रहे, शायद उनको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा आ रहा है, तो वैसे केस में कंपनी क्या करती है कि एक डाउनवर्ड स्ट्रेच लेती है। डाउनवर्ड स्ट्रेच में क्या करती है कि वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है जो कि उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता और क्वालिटी वाइज थोड़ा कम हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज रिलेटिवली लोअर इन क्वालिटी एंड लोअर इन प्राइस, तो इसको हम डाउनवर्ड स्ट्रेच कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है अपवर्ड स्ट्रेच। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है एकदम ऑपोजिट जाएगा अपवर्ड स्ट्रेच। अपवर्ड स्ट्रेच में अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि लोअर क्वालिटी, लोअर प्राइस की हो, और हमारा हमको लग रहा है कि हमारे कंज्यूमर को हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो हायर प्राइस का है, तो हायर क्वालिटी का है, तो इस बेसिस से अगर वो ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को बाइंग कर रहे हैं उस केस में कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट, तो हम एक अपवर्ड स्ट्रेच में जा सकते हैं। मतलब एक नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से हायर प्राइस पे हो, उसके बाद और हायर क्वालिटी में भी हो। उसके बाद तीसरा होता है टू वे स्ट्रेच। टू वे स्ट्रेच में हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्ट है, हम उससे एक लोअर और उससे एक अपर, मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रेच दोनों एक साथ करते हैं। हम एक लोअर कैटेगरी में भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और एक उससे एक हायर कैटेगरी में भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उस केस में क्या होता है कि कस्टमर के पास काफी ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। वो हमारे ब्रांड के लेकर के अगर लॉयल है तो उनको सेम ब्रांड के अंदर उनको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है जो उनके नीड को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो लोअर प्राइस सीकिंग कस्टमर हो, चाहे वो हायर क्वालिटी सीकिंग कस्टमर हो। दोनों केस में टू वे स्ट्रेच बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन टू वे स्ट्रेच के लिए कंपनी के पास बहुत मैसिव रिसोर्सेज होने चाहिए। कंपनी के पास, उनके पास बहुत सारा फंड अवेलेबल होना चाहिए इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। तो दिस इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। प्रोडक्ट लाइन फिलिंग में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एडिंग मोर आइटम्स विद इन द प्रोजेक्ट प्रेजेंट रेंज, उसको हम लाइन फिलिंग कहते हैं।
जिसमें कि हम ये क्यों करते हैं प्रोडक्ट लाइन फिलिंग, ताकि हम अपने, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, हम उसको लगा सके। हमारा डीलर, जैसे मान लीजिए कि हम 5 लीटर का पहले पेंट बेच रहे थे, लेकिन उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनको छोटे डिब्बों की जरूरत है, तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोडक्ट को हम छोटे डब्बे में छोटे पैकेजिंग निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा डीलर भी खुश होता है, हमारा कंज्यूमर भी खुश रहता है। एक पेंट कंपनी की एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो सेटिस्फाइंग ये डीलर्स, आपकी एक्सेस कैपेसिटी को कंज्यूम कराने का, आप अपने लाइन को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाइन को उस केस में, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स को के साथ compete करना चाहते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि लाइन फिलिंग करके आप अपने कॉम्पिटिटर से compete कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ बॉय के इंट्रोड्यूस होते के साथ ही डेटॉल भी इंट्रोड्यूस हुआ इन द सेम प्राइस रेंज, तो वैसे केस में आप लाइन फिलिंग के लिए जा सकते हैं। तो दीज आर प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली इट इज सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम that a particular seller offers for sale to its buyer is called product mix। एक कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट लाइन है और उसके अंदर जितने भी आइटम्स है, उन सब का जो सम टोटल होता है उसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स के 4 डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है विड्थ, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होती है डेप्थ और चौथा होता है उसकी कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में आपको ये चारों डायमेंशंस का ध्यान रखना है। तो पहला हो गया विड्थ। विड्थ का क्या होता है? विड्थ होता है कंपनी के पास जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है। जैसे ज्योति लैब्स के टाइम में आपको बताया हमने कि उनके पास 4 तरह के प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है, फैब्रिक केयर रेंज, डिश वॉश रेंज, पर्सनल केयर रेंज और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स। तो ये 4 तरह के प्रोडक्ट लाइन्स अवेलेबल है। तो ज्योति लैब्स का एग्जाम्पल, ज्योति लैब्स का प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट मिक्स का जो विड्थ हुआ वो होगा 4। उसके बाद आता है लेंथ। लेंथ होता है कि कितने नंबर ऑफ रेंज और उसके अंदर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आइटम्स, वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ आइटम्स को उसका सम टोटल, उसको हम प्रोडक्ट लेंथ कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, फैब्रिक केयर रेंज में अगर आप पहले जाएं, यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, तो फैब्रिक केयर रेंज में कितने तरह का प्रोडक्ट है। तो उजाला का व्हाइटनर भी है, उजाला का वॉशिंग पाउडर है, हैंको मेट है, उसका डिटर्जेंट पाउडर मिस्टर वाइट है, फिर चेक डिटर्जेंट केक है। तो 5 तरह के आइटम्स है उसमें। उसी तरह पर्सनल केयर में 7 तरह के आइटम्स है, डिश वॉश में उनके पास 4 तरह के आइटम है, और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में उनके पास 3 तरह के आइटम है। एक रेपेलेंट है, एक उनका रिफिल है, और प्लस उनके पास कॉइल भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसको सबको ऐड करेंगे तो सम टोटल कम्स टू 19। तो टोटल प्रोडक्ट लेंथ ज्योति लैब्स का 19 है। तो उसी हिसाब से आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट लेंथ क्या होगा? 19 को आप ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे आप एवरेज प्रोडक्ट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेप्थ। डेप्थ बेसिकली होता है कि कितने नंबर ऑफ वर्जन्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर ब्रांड के। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, प्रिल लिक्विड वॉश जो है वो उसका 2 वेरिएंट है, एक लेमन वाला है और एक ग्रीन वाला वेरिएंट है। तो ये लेमन वेरिएंट और ग्रीन वेरिएंट दोनों के 4-4 साइजेस अवेलेबल है, 4-4 मिली अलग अलग लीटर्स मिलीलीटर्स में अवेलेबल है। तो इस तरह से सिर्फ अगर हम प्रिल लिक्विड हैंड वॉश को देखें, डिश वॉश को देखें सॉरी, तो उस केस में कंपनी के पास 8 तरह का वेरिएंट अवेलेबल है। तो वो 8 वेरिएंट क्या होगा? प्रिल लिक्विड हैंड वॉश का डेप्थ कहलाता है। उसी तरह से आप टोटल कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उन सब के कितने भी वर्जन्स अवेलेबल है, उन सबको एड ऑन करके कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हाउ क्लोजली द वेरियस प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द एंड यूसेज। मतलब एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड है उनके कंज्यूमर के टर्म्स में। मतलब उसका प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अगर सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम नहीं है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। जैसे एक ही कंपनी है, अगर अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल बता रहे कि एशियन पेंट्स जो कि पेंट बनाती थी, और अभी का जो करंट टाइम है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कोविड-19 का टाइम है जहाँ पे पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत हाई है। तो उस केस में एक ऐसी कंपनी जो पेंट बनाती है, तो पेंट बनाती है वो केमिकल बेस्ड पेंट है।
केमिकल से ही पेंट बनता है। तो एशियन पेंट्स ने अभी उन्होंने सैनिटाइजर, क्योंकि पेंट्स नहीं बिक रहे, पेंट्स का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया है, अभी कम हो गया है क्योंकि किसी भी तरह का रियल एस्टेट का कोई काम नहीं हो रहा है। तो उस केस में कंपनी ने अपना एक फर्दर प्रोडक्ट लाइन ऐड करा है जिसमें वो सिर्फ सैनिटाइजर्स बना रही है। तो क्या है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट सेम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो हाउ व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स, वहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि अब यहाँ पे पेंट शॉप आपके सैनिटाइजर को सेल नहीं करेगा, हो सकता है कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आपकी सेम है लेकिन अभी पेंट की दुकान पे कोई भी सैनिटाइजर खरीदने नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या हो जाएगा, वो मेडिकल शॉप, जनरल स्टोर्स हो जाएंगी। तो आपके प्रोडक्ट कितनी क्लोजली रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। दिस इज all about product line and product mix. Thank you very much. For any question, any query, you can write to me on vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment me on the comment box. I will be happy to answer all the questions. Thank you very much.